नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स और वीडियो की संख्या में हम देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसके अंतर्गत देखेंगे टीएसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एस यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें यूपीएससी की परीक्षाएं भी शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं जो करंट अफेयर्स वो आज का है, यानी 22 अप्रैल। जैसा कि आज 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल 2024 आज जो है पृथ्वी दिवस है। तो पृथ्वी दिवस के बारे में देखते हैं, यानी 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल 2024 के पृथ्वी दिवस के बारे में देखते हैं। तो विषय क्या इसका है? ग्रह बनाम प्लास्टिक। यानी जो पृथ्वी दिवस है इसकी विषय 2024 के लिए थीम जो रखी गई है, ग्रह बनाम प्लास्टिक रखी गई है। यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार किया था पृथ्वी दिवस को 22 अप्रैल 2024 को मनाने के लिए। इससे संबंधित देखें तो जैसा कि हम जानते हैं 2015 से 2030 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वह सतत विकास प्रोग्राम यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके 17 मुख्य विषय हैं। उसमें से जो मुख्य विषय 13 व 15 यानी 13 जो है ये जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, यानी SDG 13 जलवायु कार्रवाई से संबंधित है और SDG 15 जो भूमि पर जीवन से संबंधित है। यानी पृथ्वी जो है, यानी SDG पृथ्वी दिवस जो है SDG 13 व SDG 5 जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम गोल का इसी पर आधारित है। तो इसमें देखते हैं पृथ्वी दिवस के बारे में जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी को हमने कवर किया। अब देखते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण दिवस है अप्रैल में जो पूर्व में था, यानी 4-5 दिन पहले की बात देखें, आज जैसा कि 22 है। तो विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल 2024 के जो विश्व विरासत दिवस था उसका थीम देखेंगे तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विविधता की खोज करें और अनुभव करें, एक थीम रखी गई थी विश्व विरासत दिवस 2024 के लिए। और पृथ्वी दिवस की थीम हमने देखा ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी 22 अप्रैल, जैसा कि आज 22 अप्रैल है तो आज पृथ्वी दिवस है। आगे की इसमें महत्वपूर्ण जानकारी को कवर करते हैं। तो यह है, क्या है केंद्र सरकार का ग्रीन क्रेडिट कार्ड? ग्रीन क्रेडिट कार्ड क्या है, जो ये ध्यान देना है कि ये केंद्र सरकार की योजना है। यानी केंद्र सरकार ने इसे ग्रीन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, यानी केंद्र सरकार ने। तो इसको देखें क्या है केंद्र सरकार का ग्रीन क्रेडिट कार्ड। तो इसमें देखिए पर्यावरण मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में व्यक्तियों संस्थाओं को उनके पर्यावरणीय योगदान के लिए पुरस्कृत प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम डिजाइन किया था। इसमें हर पर्यावरणीय योगदान के बदले ग्रीन क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, जिन्हें भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा पर्यावरण के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किया जा सकता है। इसमें हर पौधरोपण पर एक ग्रीन क्रेडिट मिलता है, यानी ग्रीन क्रेडिट कार्ड मिलता है। यानी ये ध्यान देना है। इसमें क्या है, अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया। कौन किया? पर्यावरण मंत्रालय, जिसमें व्यक्ति और संस्था दोनों शामिल हैं। और ये पर्यावरणीय योगदान में उनको व्यक्तियों को पुरस्कृत और संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तरह डिजाइन किया गया था और इसमें पुरस्कृत करने का या प्रोत्साहित करने का प्रोग्राम है और एक केंद्र सरकार की योजना है। अब एक महत्वपूर्ण जो है साइंस और टेक को लेते हैं, जिसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जो इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को मतलब दिया है, या भारत ने निर्यात किया ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को। इसको देखते हैं क्या है ब्रह्मोस मिसाइल, इसकी पूरी डिटेल भी देख लेते हैं। तो यह है, इसमें देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, विकसित कौन किया था? तो भारत का DRDO और रशिया का ENPOM की संयुक्त उत्पादन टीम द्वारा इसको विकसित किया गया था, यानी ब्रह्मोस को। मारक क्षमता जो 300 से 500 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस की ध्वनि से 3 से 4 गुना स्पीड है। अर्थात यदि ध्वनि की देखें हवा में जो चाल है, निर्वात में ध्वनि शून्य होती है, तो हवा में देखें तो हवा में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका हम 3 गुना कर देते हैं तो ध्वनि की से 3 या 4 गुना होता है, मुख्यतः इसको 3 गुना लेते हैं, तो 3 गुना स्पीड इसकी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रकाश से उसकी चाल देखें तो जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि देखा जाए वायु में जो है ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, इसके बाद द्रव में होती है, इसके बाद गैस में ध्वनि चाल सबसे कम होती है। यानी तीनों पदार्थ की अवस्थाओं में देखें तो, जबकि प्रकाश चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है।
और इसके बारे में कुछ और जानकारी को देखते हैं। तो रडार को चकमा देने में सक्षम, यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल है रडार को चकमा देने में सक्षम है। किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। इसको मार गिराया जाना, यानी ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिराया जाना लगभग असंभव है और ये किसी भी मिसाइल प्रणाली को धोखा दे सकती है और रडार को चकमा देने में सक्षम है। शक्तिशाली सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी ये जो है सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान देना इसमें। इसकी ऊंचाई 10 मीटर, यानी 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है, यानी न्यूनतम देखें तो ये अधिकतम जा सकती है, न्यूनतम 10 मीटर ऊंचाई तक इसको उड़ाया जा सकता है। रक्षा प्रणाली खरीदने वाला भारत, यानी इसमें देखें अब जो प्रासंगिक मुद्दा उसको कवर करते हैं। तो रक्षा प्रणाली खरीदने वाला भारत अब उसका निर्यातक बन गया है, यानी भारत जो है देखें तो सबसे ज़्यादा जो रक्षा प्रणाली यानी हथियार खरीदने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब बना हुआ है। उसको वीडियो पूर्व में देख चुके हैं। तो इसमें ये कह रहा है रक्षा प्रणाली खरीदने वाला भारत अब उसका निर्यातक बन गया है। भारत के लिए एक तरह से ये पल गौरवान्वित कर रहा है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को रक्षा प्रणाली के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल का खेप सौंपा है। दोनों देशों के बीच 375 मिलियन US डॉलर का करार 2022 में हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। इसमें देखें तो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में फिलीपींस जो आसियान का प्रमुख सदस्य देश है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फिलीपींस भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है और फिलीपींस जो आसियान का प्रमुख देश है और साथ ही साथ दक्षिण चीन सागर से लगा हुआ देश है। जो दक्षिण चीन सागर के साथ जितने देश हैं उनके चीन के साथ विवाद है, तो फिलीपींस का चीन से ही विवाद है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ और जानकारी को इसमें कवर कर लेते हैं। तो यह है कि अमेरिका की टॉम हाक जो मिसाइल है सबसे शक्तिशाली, देखें अमेरिका की जो मिसाइल है उसका नाम टॉम हाक से लगभग दुगनी अधिक तेजी से वार कर सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। प्रहार क्षमता भी टॉम हाक से अधिक है ब्रह्मोस मिसाइल का। इससे आम मिसाइल के विपरीत, यानी इसमें जो है आम मिसाइल के विपरीत यह मिसाइल हवा को खींचकर तकनीकी से ऊर्जा प्राप्त कर सकती है, यानी हवा को खींचकर ही यह ऊर्जा प्राप्त कर सकती है। मतलब इसको ऊर्जा अलग से बनने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी, ये कई बार यहाँ पूछा गया है। तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। 1998 में भारत देश में बनाया जाने लगा ब्रह्मोस मिसाइल को। इसमें देखें तो लगभग 85% यानी 85% हिस्सा अब भारत में ही बनाया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का। इससे देखें ब्रह्मोस मिसाइल को तो इससे पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भेज सकती है। इसलिए इसको जो दागों और भूलो तकनीकी, यानी दाग कर इसको भूल जाइए, ये तकनीकी पर कार्य करती है। ब्रह्मोस हवा में मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भेज सकती है। इसको वर्टिकल या सीधे कैसे भी प्रक्षेपक से दागा सकता है, यानी इसको सीधा करके करें या वर्टिकल करें से प्रक्षेपक दागा सकता है। ये मिसाइल यानी नेवी, नौसेना, एयरफोर्स यानी वायुसेना और आर्मी यानी थल सेना तीनों के लिए काम में आ सकती है, तो इसके बारे में हमने देखा डिटेल में। यह दागो भूलो प्रणाली पर कार्य करती है कौन, ब्रह्मोस मिसाइल। और इसमें जो प्रासंगिक मुद्दा यही है कि भारत ने हाल ही में फिलीपींस से, हाल ही का मतलब अप्रैल 2024 में हाल ही में फिलीपींस को रक्षा प्रणाली के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल का खेप सौंपा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी। आगे इसमें अब अगली जानकारी को इसमें कवर करते हैं। तो क्या होता है लाउड क्विटिंग, इसके बारे में देख लेते हैं। तो लाउड क्विटिंग का मतलब है नाखुश कर्मचारियों के नाटकीय अंदाज में नौकरी छोड़ने से है। यानी लाउड क्विटिंग जो है ये नाखुश कर्मचारियों के नाटकीय अंदाज में नौकरी जो छोड़ते हैं उसको लाउड क्विटिंग कहते हैं, जिसमें अक्सर तीखी टिप्पणियां और सुपरवाइजर सहकर्मियों से गुस्से में बहस होती है, जिसके तहत कर्मचारी नौकरी छोड़ने का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। सोशल मीडिया का मतलब व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या इत्यादि पर कर सकते हैं। एक्स जो ट्विटर उस पर कर सकते हैं। वर्क प्लेस एनालिटिक्स फर्म गैलप के अनुसार ऐसे कर्मचारी अपनी हरकतों से अपने संस्थान को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। आगे इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो यह है बॉस्टन डायनामिक्स ने इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली से, ह्यूमनाइड का मतलब मानव सदृश से। हाफ ह्यूमनाइड का मतलब होता है कि जिसके पैर ना हो, यानी आधे मनुष्य जैसा होता है, लेकिन यह पूर्ण ह्यूमनाइड है। यानी बॉस्टन जो अमेरिकी संस्थान है, यानी अमेरिका में बॉस्टन डायनामिक्स ने इलेक्ट्रिक ह्यूमनाइड यानी विद्युत से मानव सदृश रोबोट एटलस, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलस पूछा जाता है। एटलस क्या है, तो यह ह्यूमनाइड है, लेकिन कैसा ह्यूमनाइड है, इलेक्ट्रिक ह्यूमनाइड है। कौन किया, अमेरिकी संस्थान जो है बॉस्टन डायनामिक्स ने किया। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं। तो एक बल्कि इसको
मोटिवेशन के रूप में देख सकते हैं या जानकारी के रूप में कवर कर सकते हैं। तो इसमें स्ट्रगल यानी संघर्ष उसका होता है जिससे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। हार्ड वर्क को स्ट्रगल नहीं बोल सकते। ये भारत के जो वर्तमान में महान क्रिकेटर हैं, जो कि वर्तमान में खेल भी रहे हैं, भारत के क्रिकेटर विराट कोहली को जब कहा गया था तब उन्होंने कहा कि उनका स्ट्रगल नहीं है बल्कि वो हार्ड वर्क करते हैं। स्ट्रगल उसको करते हैं जब 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना पड़े तो स्ट्रगल होता है, बल्कि अपने कार्य के लिए जो मेहनत किया जाता है वो हार्ड वर्क होता है, उसमें सुधार किया जाता है। तो ये जानकारी मोटिवेशन के रूप में इसको ले सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं तो यह है गूगल का जेमिनाई, यानी इंपॉर्टेंट है। जेमिनाई क्या है? गूगल का चैट जीटीपी है, यानी एआई आर्टिफिशियल टूल्स है। ओपन एआई, गूगल का जेमिनाई और ओपन एआई का चैट जीपीटी सभ्यता को खत्म कर सकते हैं, ऐसा कहना है एलन मस्क का, जो अरबपति हैं या खरबपति हैं, जो कि विश्व में देखें तो वर्तमान में यह अप्रैल 2023 में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अभी जो फेसबुक के संस्थापक हैं जुकरबर्ग, इनको हटाकर तीसरे स्थान पर हो गए थे, लेकिन ये पुनः तीसरे स्थान पर आ गए हैं। पहले स्थान पर जो देखें तो एनार्ड हैं, दूसरे स्थान जेफ बेजोस हैं और तीसरे स्थान पर एलन मस्क, चौथे पर जो है मार्क जुकरबर्ग हैं। तो यह है, इसमें ध्यान ये देना गूगल का जो एआई है चैट जीपीटी जेमिनी है, और ओपन एआई यानी जो गूगल के हैं वह जेमिनी और ओपन एआई चैट जीपीटी सभ्यता खत्म कर सकते हैं। यानी इतना एक विकसित एआई चैट जीपीटी है कि इससे जो है दुरुपयोग यदि किया जाए तो सभ्यता को खत्म कर सकता है, ऐसा कहना है एलन मस्क का। ये एक अमेरिकी खरबपति हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी को हम कवर करते हैं। किन 10 देशों ने 2023 में सेनाओं पर किया सबसे अधिक खर्च, इसको देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि इस पर चर्चा किया कि विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देशों में देखें तो भारत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जो है वह सऊदी अरब है, और निर्यातक देशों में देखें तो सबसे ज़्यादा हथियार का जो निर्यात करता है वो अमेरिका करता है। यानी सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है हथियार को अमेरिका करता है, सबसे ज़्यादा आयात जो है अपना देश भारत करता है। तो इसमें देखें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री यह हथियारों के आयात निर्यात की भी जानकारी करती है, तो इस पर एक अलग से वीडियो अपलोड की जा सकती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के मुताबिक दुनिया में 2022 के मुकाबले 2023 में सैन्य खर्च 6.8% बढ़कर 2,443 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, यानी 2443 बिलियन अमेरिकी डॉलर यह हो गया, और बढ़ा कितना है 6.8%। इसमें देशों के बारे में देख लेते हैं। तो ये देश यहाँ पर हैं। पहले स्थान पर यूएसए है जो खर्च करता है 916 बिलियन यूएस डॉलर, 2022 में भी फर्स्ट था। सेकेंड पर चाइना है, 296 बिलियन यूएस डॉलर है, यह 2022 में सेकेंड था। थर्ड स्थान पर रसिया है, 109 बिलियन यूएस डॉलर है, और यह 2022 में भी थर्ड पोजीशन पर। चौथे स्थान पर अपना देश इंडिया है, 83.6 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है भारत, और यह चौथे स्थान पर 2022 में भी था। पाँचवें स्थान पर सऊदी अरब है, ये 75.8 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है अपने सैन्य खर्च पर, और यह 2022 में भी 5वें स्थान पर था। टोटल देखें जो टॉप 5 देश हैं ये खर्च करते हैं 1481 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करते हैं अपने सैन्य खर्च पर। 6वें स्थान पर यूके है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये 2022 में 6वें स्थान पर। 7वें स्थान जर्मनी है, यह 2022 में 7वें स्थान पर। 8वें स्थान से परिवर्तन हो गया, इस बार 8वें स्थान पर यूक्रेन आ गया 64.8 बिलियन यूएस डॉलर खर्च के साथ, जबकि यह 2022 में 11वें स्थान था, अर्थात 3 स्थान की छलांग इसने लगाई है। इसके बाद 9वें स्थान पर फ्रांस है, और यह 8वें स्थान था, यानी 2022 में 8वें स्थान था। 10वें स्थान पर जापान हो गया है, जबकि यह 2022 में 9वें स्थान था। यानी इसमें यूक्रेन के घुसने की वजह से 2 स्थान फिसल गए हैं, फ्रांस और जापान। आगे इसमें कुछ और जानकारी कवर कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है करंट अफेयर्स के रूप में समझते हैं। ITCM यानी ITCM स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, यानी यह भारत का पूछा सकता है ITCM क्या है, तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया DRDO ने, उड़ीसा के तट से सफल परीक्षण किया अप्रैल 2023 में। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देखते हैं, तो यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इस संस्था को याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसने क्या अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक, अयोध्या में श्री राम जो मंदिर वहाँ पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन देखें प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया गया प्राण प्रतिष्ठा के रूप में वहाँ पर। तो इसमें देखें 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी, जिस दिन रामनवमी मनाई गई, तो वहाँ पर देखें तो यह है अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाला संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के दिन देखें। आगे इसमें देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आती है, ये भी साइंस व टेक से आधारित है। तो कंधे पर रखकर दागे जाने वाली 6,800 यानी 6800 करोड़ की मिसाइल के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है भारतीय सेना। इसमें देखते हैं तो भारतीय थल सेना यानी आर्मी, भारतीय वायुसेना एयरफोर्स को आपूर्ति के लिए 200 लॉन्चर व 12,000 मिसाइलें विकसित की जाएंगी।
अगली इसमें करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को अगला नौसेना प्रमुख यानी नेवी का जो चीफ बनाया जाएगा वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 30 अप्रैल 2024 से। 30 अप्रैल 2024 से, जैसा कि 22 है, तो लगभग 8 या 9 दिन बाद अपना पदभार ग्रहण करेंगे। एक और जानकारी इसमें कवर कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यानी विश्व फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अबू धाबी में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट पूछा सकता है कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है इसका? तो अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिसको हमने देखा, यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस सारी जानकारी को हमने देखा। तो अगला जो अंक होगा जो इस तरह का करंट अफेयर्स का, वो आगामी अंक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।